हेलो एवरीवन, क्विकली हम इनेट इम्यूनिटी का आउटलाइन देख लेते हैं। इसके बाद जो डिटेल की बात होगी ये हम आने वाले अपने यूट्यूब वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि वीडियोस आज ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले बात किया था इनेट इम्यूनिटी के बारे में कि ये बर्थ से होता है, रिलेटिवली थोड़ा नॉन स्पेसिफिक होता है, इसमें मेमोरी नहीं होती और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ठीक है, बेसिक्स देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर लें। अच्छा, अब ये किन एलिमेंट से बना हुआ है, किन लोगों से मिलकर बना है हमारी ये पूरा का पूरा इनेट इम्यूनिटी? पहला काम फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। ये एक्चुअल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यहां एपिथेलियल बैरियर्स आते हैं, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, टीयर्स, आपके आंसू में लैक्राइमल फ्लूइड जिसे बोलते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए, लैक्टोफेरिन और लाइसोजाइम होता है। तो बात करते हैं लाइसोजाइम की। नाग और नाम जो कि पेप्टिडोग्लाइकन में होते हैं, उसके बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसे ये तोड़ता है। लाइसोजाइम का वो फंक्शन है। इसके अलावा सिलियरी एपिथेलियम का लाइनिंग होता है, सिबेशियस सिक्रीशंस होते हैं, सीबम यानी ऑयल। ठीक है, तो जो आपके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट, इसके अलावा ये सारी चीजें हैं, ये आपके फिजिकल बैरियर्स हैं। फिजिकल बैरियर्स को ना ब्रीच करना इतना आसान नहीं है, फिर भी अगर कोई ब्रीच करके अंदर चले जाता है। इसके अलावा आपके स्टमक में भी HCl होता है, वो भी एक तरह का फिजिकल बैरियर है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये सब नहीं हुआ तो इसके बाद क्या देखेंगे? और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इनेट इम्यूनिटी में। पहला इसमें से फिर हम देखते हैं केमिकल मीडिएटर्स। केमिकल मीडिएटर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपका जो एडेप्टिव इम्यूनिटी कभी ना कभी तो डेवलप होगा ही। एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने से पहले ये केमिकल मीडिएटर्स काम करते हैं और इसमें कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो गए, साइटोकाइंस हो गए, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स यानी PRMs हो गए, एक्यूट फेज प्रोटीन्स यानी APP, कैटाइनिक पेप्टाइड्स और कुछ एंजाइम्स। अच्छा, एक एक को देखते हैं। ये ना बेसिकली क्लासिफिकेशन थोड़ा मोड़ा ओवरलैप कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट नाम पे जाएंगे बाद में, पहले देखते हैं ये एक्चुअली सॉल्युबल प्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि एक एंजाइमेटिक कैस्केड चलाते हैं, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस चलाते हैं जिससे कि आपका जो पैथोजन का मेम्ब्रेन है ना, उस मेम्ब्रेन पे जाके एक मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके सहारे उस पैथोजन को पूरा का पूरा फोड़ देता है। ठीक है, इतना ही था। इस तरह से इसको एलिमिनेट कर दिया। ये कहां से सिक्रीट होते हैं? ये लिवर से सिक्रीट होते हैं। और कहां सर्कुलेट करते हैं? ब्लड में और ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अच्छा, अब ये नाम क्यों पड़ा कॉम्प्लीमेंट? तो कॉम्प्लीमेंट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एंटीबॉडीज के एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता था। ठीक है, आपके एंटीबॉडीज का जो एक्शन था वो भी तो ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको मदद करने के लिए ये होते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? तो बेसिकली ये इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है और अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को भी रिमूव करता है। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब साइटोकाइंस को देखते हैं। साइटोकाइंस बेसिकली एक जेनरिक टर्म है, ये कोई स्पेसिफिक एक साइटोकाइन ऐसा कुछ नहीं होता। साइटोकाइंस ना एक जनरल टर्म है जो कि हम लोग काफी सारे मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं। अच्छा, तो ये क्या काम करते हैं? साइटो यानी सेल से रिलेटेड होगा, यानी ये इंटरसेल्युलर दो सेल्स के बीच में मीडिएटर्स का काम करते हैं। ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले सॉल्युबल, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो सॉल्युबल होगा, प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अच्छा, बोथ इनेट एंड एडेप्टिव में ये भी काम करते हैं। इनमें आते हैं मोनोकाइंस, इनमें आते हैं लिम्फोकाइंस, इनमें आते हैं इंटरल्यूकिन्स, इनमें आते हैं इंटरफेरॉन्स जो कि वायरल रिस्पॉन्स में होते हैं। और एक बात, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये WBC के माइग्रेशन को गाइड करते हैं। ध्यान से अगर आप नाम देखें, इंटरल्यूकिन्स और ये सब, ये सारी चीजें ना कहीं WBC से रिलेटेड हैं। आगे देखते हैं इस चीज को। फिर बात करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स की। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स मतलब आपको अपने दुश्मन को पहचानना है तो दुश्मन का दाढ़ी है कि मूंछ है कि क्या है वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, और पहले से नहीं तो आपको कम से कम दिखना तो चाहिए कि अच्छा हाँ ये मेरा दुश्मन है। तो इस तरह से PAMP जो है इसका रिकॉग्निशन होता है, यानी PAMP यानी पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। उसमें कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होंगे जो कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिग्नेचर होगा कि अरे यही तो है आपका दुश्मन, पहचानो इसे। और इसके पहचान करने के लिए ही ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स सेल पे होती हैं, ऑब्वियस बात है, सेल में मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि TLRs, RLRs, NLRs, ALRs, CLRs, इसके बारे में इनका फुल फॉर्म्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सेल्यूलर डिफेंसेस। सेल्यूलर डिफेंसेस में आ जाते हैं आपके सेल्स, जो काम के सेल्स हैं, और इन सब का ना एक कॉमन फंक्शन जरूर है। इनका एक कनेक्टिंग पॉइंट है क्या, कि ये सारे खाने वाले, चबा जाने वाले सेल्स हैं, राक्षस सेल्स हैं ये। ठीक है, दैट मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले NP यानी न्यूट्रोफिल्स, M5 यानी मैक्रोफेजेस, MC यानी मोनोसाइट्स,
डीसी यानी डेंड्रिटिक सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स एनके। ठीक है, इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया और इसी एब्रीविएशन को हम यूज करेंगे, बार बार नाम लेंगे ना तो फिर याद रखने में प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, अब ऑप्सोनेंस और ऑप्सोनाइजेशन की बात करेंगे, किस तरह से इस फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को भी और एनहांस किया जाता है और किस तरह से ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हुए इनको मारा जाता है। लास्ट बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स की। इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स यानी आपको चोट लगी कहीं से भी तो वो एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस एक्शन है। आपका बॉडी कुछ ना कुछ ऐसे सोचने लग जाता है, अजीब सा एक सिचुएशन हो जाता है जो जिसके कुछ हॉलमार्क साइंस होते हैं। पहला, दर्द तो आपको होगा ही, और रेडनेस यानी एरिथेमा, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो वर्ड का मतलब ही रेड होता है, इसीलिए रेडनेस। और तीसरा है स्वेलिंग, वो जगह फूल जाएगा, इसे इडिमा बोलते हैं। और चौथा है हीट, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके की प्लेयर्स होते हैं कीमोकाइंस। इसके अलावा जो मेन प्लेयर्स हैं वो है हिस्टामिन्स और काइनिन्स। सबके बारे में डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर सकते हैं हमारे ग्रुप में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इनेट इम्यूनिटी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।